वेद प्रकाश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने पीछे की वीडियो में बताया था, ट्रांसलेटर जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि इसका एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें अच्छे से डिस्कस करूँगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कंप्यूटर भाषा प्रोग्राम है जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर बनाने में किया जाता है। कोई भी सॉफ्टवेयर जो बनाए जाते हैं सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से बनाए जाते हैं। तो देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप के होते हैं और किस लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, लेकिन बीच में आप लोग देख रहे हैं कि मैंने मिडल लैंग्वेज भी लिख दिया है। तो ये मिडल लैंग्वेज कभी कभी आ जाता है, तो जब भी ये आ जाए तो सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज के साथ साथ मिडल लैंग्वेज भी है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कंप्यूटर भाषा प्रोग्राम है जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर बनाने में किया जाता है। बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। मिडल लैंग्वेज कभी कभी आ जाता है। लो लेवल लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज आती हैं, एक मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज से आप लोग परिचित ही हैं, 0, 1 जिसे बाइनरी नंबर या बाइनरी डिजिट कहते हैं। अगर जो बच्चे नहीं परिचित हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी होगी, जाके देख लीजिएगा। तो मशीन लैंग्वेज से परिचित ही हैं। असेंबली लैंग्वेज, अब ये क्या होता है, तो एक ऐसी लैंग्वेज आ गई जो क्या करने लगी, सबका शॉर्ट फॉर्म ढूंढने लगी। जैसे एडिशन का, जैसे एडिशन का शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ऐड। सब्सट्रैक्शन का सब, डिवीजन का डिव, मल्टीप्लिकेशन का मल। तो ये क्या ढूंढने लगी, सबका शॉर्ट फॉर्म ढूंढने लगी। कौन? असेंबली लैंग्वेज। इन दोनों लैंग्वेज को छोड़ने के बाद जो भी लैंग्वेज बचती हैं वो सब कौन है? हाई लेवल लैंग्वेज। बस सिंपल सा है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को छोड़ने के बाद जो भी लैंग्वेज बच रही हैं वो कौन सी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन बीच में कभी कभी पूछ देता है मिडल लैंग्वेज, तो मिडल लैंग्वेज किसे कहेंगे? तो आँख बंद करके किस पे टिक कर देंगे? सी लैंग्वेज पे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कंप्यूटर भाषा प्रोग्राम है जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर बनाने में किया जाता है। बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं? मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। इन दोनों लैंग्वेज को छोड़ने के बाद जो भी लैंग्वेज बचती हैं, जो भी लैंग्वेज हम देखेंगे वो सब कौन सी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज। कभी कभी मिडल लैंग्वेज पूछ दे तो सी लैंग्वेज को ही टिक कर देंगे, आँख बंद करके। क्या लिख देते हैं? आँख बंद करके, आँख बंद करके किस पे टिक कर देंगे? सी लैंग्वेज पे। सिंपल सा है, मैं बस ट्रिक बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए चलते हैं लो लेवल लैंग्वेज की तरफ। तो मशीन लैंग्वेज से हम लोग परिचित हैं। सबसे पहले कौन बताए थे कि हमारा कंप्यूटर एक ही लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज। ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, मैं नहीं बताऊँगा। तो चलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने लिख भी दिया है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कंप्यूटर भाषा प्रोग्राम है जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर बनाने में किया जाता है। तो मशीन लैंग्वेज से परिचित है। असेंबली लैंग्वेज देख लेते हैं। तो यह एक लो लेवल लैंग्वेज है जो मैंने बताया। इस भाषा में अक्षर व अंकों से बना न्यूमोनिक कोड, ये दोस्तों मत भूलिएगा, न्यूमोनिक कोड का प्रयोग किया जाता है जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। जोड़ने के लिए जैसे ऐड, घटाने के लिए सब, जैसे मैंने बताया शॉर्ट फॉर्म। तो पूछेगा कि वह कौन सा लैंग्वेज है जिसमें न्यूमोनिक कोड का प्रयोग किया जाता है, तो असेंबली लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज 0, 1 और असेंबली लैंग्वेज ये हो गया। अब चलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ। तो हाई लेवल लैंग्वेज देख लेते हैं, उच्च स्तरीय भाषाएं देख लेते हैं। फोर्ट्रान पूछता है क्वेश्चन, तो मैं डिस्कस कर देता हूँ। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेटर। यह पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। पूछेगा पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन है, तो फोर्ट्रान ही है। 1957 में IBM कंपनी के जॉन बेकस ने आविष्कार किया। किसने किया? जॉन बेकस ने। IBM का फुल फॉर्म कमेंट कीजिएगा। लोगो, इन्वेंटर। लोगो भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसके इन्वेंटर कौन है? सीमोर पेपट। इसका उपयोग कम उम्र के बच्चों को रेखा चित्र और ग्राफिक्स के माध्यम से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की शिक्षा देने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कम उम्र के बच्चों को रेखा चित्र और ग्राफिक के माध्यम से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की शिक्षा देने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में उपयोग किया जाता है। इन्वेंटर कौन है? सीमोर
पेपर्ड। आते हैं नेक्स्ट कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। 1959 में ग्रेस मूरे हूपर ने आविष्कार किया। इसका उपयोग कॉमर्शियल लैंग्वेज के रूप में किया जाता है। कॉमर्शियल व्यवसाय में कौन सी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? कोबोल का। पूछेगा व्यवसायिक लैंग्वेज कौन है, तो कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कौन किए थे इसका इन्वेंट? ग्रेस मूरे हूपर ने। आते हैं बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसका आविष्कार 1964 में प्रोफेसर जॉन केमनी एंड थॉमस कूट्ज के द्वारा कूट्ज ने किया। इसका आविष्कार 1964 में जॉन केमनी एंड थॉमस कूट्ज, मैं लिख देता हूँ, आप लोग को भी बोलने में दिक्कत होगा, कूट्ज ने किया। पर्सनल कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन है? यही है जो हमारा पीसी है। पीसी में पहला हाई लेवल लैंग्वेज कौन उपयोग हुआ था? तो बेसिक ही यूज हुआ था। इसे नींव का पत्थर कहते हैं। क्यों नींव का पत्थर कहते हैं? तो कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज सीखने से पहले हम लोग को कौन सी लैंग्वेज सीखना पड़ेगा? बेसिक। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोर्स कौन इन्वेंट किए थे? तो जॉन केमनी एंड थॉमस कूट्ज ने। आते हैं पास्कल। अब ये लैंग्वेज किस, तो पास्कल नाम से ही लग रहा है, ब्लेज पास्कल एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे पढ़ा है। तो इस भाषा का विकास 1971 में स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर निकोलास बिर्थ द्वारा किया गया। इस लैंग्वेज का नाम देखिए ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है। इसे एजुकेशनल लैंग्वेज भी कहते हैं। पूछेगा एजुकेशनल लैंग्वेज कौन है? तो पास्कल। C++ तथा सी लैंग्वेज। इस उच्च स्तरीय भाषा का विकास 1972 में बेल लैबोरेटरीज के डेनिस रिची एंड ब्रायन कर्निंघम द्वारा किया गया। C++ तथा सी लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया? डेनिस रिची एंड ब्रायन कर्निंघम के द्वारा किया गया। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और सी लैंग्वेज में बना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम यूनिक्स था, यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, मैंने बताया था। जावा। इस उच्च स्तरीय भाषा का विकास सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गोसलिंग द्वारा किया गया। यह भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। पूछेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जावा है या नहीं? तो है। एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। इस उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग बीजगणितीय गणनाओं में किया जाता है। कॉमन एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। मध्य स्तर के छात्रों के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी है? कोमल। प्रोलोग प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। इसका विकास 1972 में फ्रांस में किया गया। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा तार्किक प्रोग्रामिंग, लॉजिकल प्रोग्रामिंग में उपयोग किया जाता है प्रोलोग को। नेक्स्ट देखते हैं सी शार्प, CH या सी शार्प। यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ये भी है, जिसका विकास माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट में प्रयोग के लिए किया। यह लैंग्वेज ECMA तथा ISO के मानकों द्वारा मान्यता प्रदत्त है। ECMA का फुल फॉर्म यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। ISO का लिख लीजिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। लिस्ट प्रोसेसिंग। इसका विकास 1959 में जॉन मैकार्थी ने द्वारा AI के प्रयोग में किया गया। यह एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह AI में प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा है। कौन? लिस्ट प्रोसेसिंग। लिस्ट प्रोसेसिंग 1959 में जॉन मैकार्थी द्वारा किया गया। अगर आप लोग को आज का सेशन ये अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए। कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कैसा लगा। तो वेद प्रकाश एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।